आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे जो बेसिक है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान मालूम होना चाहिए। अगर साइन थीटा का मान मालूम है तो आप कोस थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। और अगर साइन थीटा और कोस थीटा का जो अलग अलग एंगल है उसमें अगर आप निकाल पाएंगे तो बाकी सब आपको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग ट्रिक क्या है हम लोग देखेंगे। ट्रिक है साइन थीटा के लिए √x/2। आप इसको याद कर लेंगे, √x/2, जहां x जो है x बराबर 0, 1, 2, 3, 4। √x/2 आप याद रखेंगे। और x क्या है 0, 1, 2, 3, 4। और ये 0 जो है वो 0 डिग्री के लिए है, और 1 जो है वो 30 डिग्री के लिए है, और 2 है 45 डिग्री के लिए, और 3 है 60 डिग्री के लिए, और 4 है 90 डिग्री के लिए। तो हम ज्ञात करेंगे अब साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री बराबर कितना होगा। x के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 x के स्थान पर रखें, फिर बटा 2। अब 0 का वर्गमूल 0/2, 0/2 बराबर 0। तो साइन 0 डिग्री का मान आ गया 0। अब फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के लिए क्या रखना है, 1 रखना है। तो x के स्थान पे 1 रखिए, तो √1/2 आएगा। अब 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो 1/2। इसका मतलब साइन 30 का जो मान आया 1/2। अब फिर साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए क्या रखना है, 2 रखना है। तो x के स्थान पे 2 रखिए, √2/2। अब यहाँ देख रहे हैं √2 है, फिर यहाँ 2 है, तो ये कट सकता है, इसको हम काट देंगे। √2, 2 को क्या लिखा जा सकता है, √2 गुना √2, √2 गुना √2 आता है 2। अब यहाँ से √2 और एक √2 कट गया, तो 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान आया 1/√2। अब फिर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के लिए क्या रखना है, 3। तो x के स्थान पर रखिए 3, √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब फिर बच गया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए क्या रखना है, 4। x के स्थान पर रखिए 4। तो 4 का वर्गमूल 2, 2/2। तो 2 एका 2, 2 एका 2, तो 1/1, 1। तो इस प्रकार से आप साइन थीटा का टोटल जो है, जो एंगल दिया हुआ है 10 क्लास में, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक आप मान निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, एकदम इजी में। अब कोस थीटा के लिए हम लोग ट्रिक देखेंगे। बिल्कुल सेम है साइन थीटा के जैसे ही, √x/2 वही ट्रिक से चलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए, जहां x बराबर आप क्या लिखेंगे, 4 से शुरू करेंगे अवरोही क्रम में। इसमें 0 से शुरू होता था, इसमें 4, 3, 2, 1, 0। जहां 4 जो होगा वो 0 डिग्री को बताएगा, और 3 30 डिग्री के लिए, और 2 जो होगा 45 डिग्री के लिए, और 1 जो होगा वो 60 डिग्री के लिए, और 0 होगा 90 डिग्री के लिए। तो ठीक है,
अब हम लोग ज्ञात करेंगे cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री के टाइम में x का मान कितना होना चाहिए फॉर, तो x के स्थान पे फॉर लिखिए, तो √4/2। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, √4 का मान होता है 2, तो 2/2, तो 2 एका 2, 2 एका 2, तो 1/1 कितना 1 आया। अब फिर cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री के लिए कितना है 3 है, तो x के स्थान पे लिखेंगे 3/2, तो √3/2 आया। अब फिर cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री के लिए 2 है, तो x के स्थान पे लिखेंगे 2/2। तो यहाँ कट सकता है, तो काटने के लिए हम लिखेंगे √2। 2 को क्या लिखा जा सकता है, √2 गुना √2, तो √2 और √2 कैंसल हुआ, यहाँ 1/√2, तो cos 45 का मान 1/√2। अब फिर cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री के लिए क्या है 1, तो x के स्थान पे 1 रखिए, तो √1/2, तो 1 का वर्गमूल कितना 1/2 हो जाएगा। अब फिर cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री के लिए 0 रखना है x के स्थान पे, तो x के स्थान पे 0/2, तो 0 का वर्गमूल 0/2, 0 बटा कुछ अंक होगा तो उसका मान 0। तो इस प्रकार से आप cos थीटा के लिए भी ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है, √x/2 ही। साइन थीटा के लिए x बराबर इधर से लेते थे 0 1 2 3 4, अब यहाँ x बराबर cos थीटा के लिए 4 3 2 1 0 ऐसे लेना है, क्योंकि साइन थीटा का जो मान होता है साइन 0 वो इधर से शुरू होता है। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे। हम लोग देख चुके हैं साइन थीटा और कोस थीटा का त्रिकोणमितीय जो अनुपात है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम लोग देख चुके हैं ट्रिक के माध्यम से। अब बाकी हम इसी के माध्यम से हम निकालेंगे। साइन थीटा आपको पता है, कोस थीटा का टोटल वैल्यू आपको पता है, और इसी के माध्यम से सिर्फ साइन थीटा का अगर आपको याद है वो भी ट्रिक मैं बता दिया हूँ, उसके थ्रू से आप याद कर सकते हैं और बाकी टोटल चीज निकल जाएगा। तो अब साइन थीटा का मैं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 का 1। अब कोस के लिए लिखना है, कोस थीटा का मान 0 डिग्री के लिए अब क्या कीजिएगा, उल्टा तरफ से लिखिएगा। अब यहाँ 0 डिग्री का 0 होता था, तो अब इधर से शुरू कीजिए। 0 डिग्री के लिए कोस का यहाँ 1, ऊपर बढ़ते जाइए 30 डिग्री के लिए √3/2, फिर ऊपर जाइए 45 डिग्री 1/√2, उसके फिर ऊपर जाइए तो यहाँ 1/2, फिर ऊपर जाइए तो आ गया 0। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर ट्रिक आप देख सकते हैं, और कैसे आया मैथमेटिकली वो भी मैं बताया हूँ इससे पहले का वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब कोसेक थीटा का हम याद करना चाहेंगे। कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा तो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ठीक इसका हम उल्टा कर देंगे। 0 डिग्री का देखिए, 0 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब इसको अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 0/1 लिखा जा सकता है। इसको अगर हम लिखें तो 1/0 लिख सकते हैं। 1/0 का मतलब अपरिभाषित, कोई भी संख्या के नीचे बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, ये अपरिभाषित है। अब नेक्स्ट हम 30 डिग्री के लिए लिखेंगे, इसका ठीक उल्टा करेंगे, तो 1/2 है तो 2/1 मतलब 2 आ गया। अब फिर इसका 45 डिग्री के लिए इसको भी वैसे ही उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। अब कोसेक 60 डिग्री के लिए इसको भी उल्टा कीजिए, 2/√3 होगा। अब फिर 90 डिग्री के लिए इसको 1/1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से कोसेक थीटा का निकाल सकते हैं। अब फिर कोसेक का हो गया, अब कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, इसी से प्राप्त हो जाएगा। इसको अब उल्टा करते जाइए,
इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 तो 1 ही हुआ। अब 30 डिग्री के लिए यहाँ 2/1 होगा। सॉरी, इस कोस के लिए करना है, कोस का उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा कीजिए 2/√3। अब फिर 45 डिग्री के लिए कोस का उल्टा सेक, तो इसको उल्टा कीजिए तो √2/1 होगा, तो √2। अब फिर 60 डिग्री के लिए इसको उल्टा कीजिए तो 2 होगा। अब फिर 90 डिग्री में क्या है, 0 है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको 1/0 लिखा जा सकता है। तो 1/0 मतलब अपरिभाषित, ये परिभाषित नहीं है। इसी को अनंत भी बोला जा सकता है। अब बच गया और दो, tan थीटा और cot थीटा। तो tan थीटा मैं बताया हूं इससे पहले का वीडियो में, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। कैसे आया इसके लिए आप पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं। तो sin थीटा और cos थीटा का मान पता है, तो वहां बस आपको बटा करना है। 0 डिग्री के लिए sin थीटा बटा cos थीटा कीजिए, तो sin 0 का मान कितना था, 0, तो 0/1 cos का, इसका मतलब 0। अब फिर 30 डिग्री के लिए वैसे ही बटा कीजिए, 1/2 फिर बटा √3/2, √3/2, तो 2 कैंसल हो जाएगा, 1/√3। अब 45 डिग्री के लिए 1/√2/1/√2, साइन 45 बटा cos 45 करेंगे, क्योंकि साइन थीटा बटा cos थीटा, तब ये कैंसल हो जाएगा, तो आया 1। अब फिर 60 डिग्री के लिए √3/2 बटा 1/2, तो नीचे से दोनों का जो हर में है 2 है, तो 2 कैंसल हो जाएगा, तो बच गया √3/1 मतलब √3। अब फिर 90 डिग्री के लिए 1/0 करेंगे, 1/0, तो 1/0 मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब बच गया लास्ट में cot थीटा। cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा, तो इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। 0 डिग्री के लिए इधर 0 डिग्री है, तो ये 0 है, तो 0/1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। ये 0/1 था तो 1/0, 1/0 का मतलब अपरिभाषित, इसका मतलब cot 0 का मान अपरिभाषित है, cot 0 का मान अपरिभाषित। अब cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री के लिए इसको फिर उल्टा करेंगे, क्योंकि cos बटा साइन है, यहाँ साइन बटा cos था। अब इसको उल्टा कीजिए तो √3/1 होगा, तो √3। अब cot 45 डिग्री 1, तो 1/1 1 ही हो जाएगा। अब फिर cot 60 डिग्री, यहाँ √3 है, इसका उल्टा कीजिए तो 1/√3 होगा। अब फिर लास्ट में 90 डिग्री, इसको उल्टा करेंगे तो 0/1, 0/1 का मतलब 0। तो इस प्रकार से आप टोटल जितना भी था साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा का टोटल 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक आप मान आसानी से आप लिख सकते हैं, इसको रटने का जरूरत नहीं है।